हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज का जो आपका एमसीक्यूज टेस्ट है वो रहेगा यूनिट 1 चैप्टर 6 विटामिन। इससे पहले आप 3 टेस्ट दे चुके हैं इस चैप्टर के। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी से रिलेटेड आपका टेस्ट हो चुका है। आज आपका चौथा टेस्ट है, इसमें विटामिन डी, ई और के से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने ये एमसीक्यू सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ बनाई है ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगी। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास कॉपी पेन ज़रूर हो, ताकि आप अपने आप जो आंसर हैं वो नोट कर सकें। टेस्ट के लिए आपको बेस्ट विशेस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन या नायसिन। इन चारों में से आपको ये बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, और जो आपको इन चारों में से ऑप्शन ठीक लगे वो आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज कब की गई? 1933 में, 1747 में, 1885 में या 1930 में। थर्ड क्वेश्चन है कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टिरोल किसके पूर्वगामी हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। नेक्स्ट है कि सनसाइन अथवा एंटीरेक्टिक विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई को। नेक्स्ट है विटामिन डी किन किन तत्वों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इन सभी चीज़ों से। नेक्स्ट है विटामिन डी किस में घुल जाता है? वसा में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या इन सभी चीज़ों में। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से दांत देरी से निकलते हैं? विटामिन ई, विटामिन ए, डी या विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। नेक्स्ट है कि रिकेट्स रोग विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? सी की, डी, ए या विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन क्या है? गाजर, दूध, सूर्य की रोशनी या फल। नेक्स्ट है हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? बी समूह की, ए की, ई की या विटामिन डी की। नेक्स्ट है कि विटामिन डी के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, फॉस्फोरस के उपापचय में सहायक होना, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विटामिन डी की प्राप्ति के साधन हैं मछली के यकृत का तेल, अंडे, मांस या उपरोक्त सभी चीज़ें। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की प्रतिदिन आयु आवश्यकता होती है, मतलब आयु का अंदर इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, कितनी आयु की मतलब विटामिन डी की प्रतिदिन की हमें आवश्यकता होती है? 100 इंटरनेशनल यूनिट, 200 इंटरनेशनल यूनिट, 400 या 50 इंटरनेशनल यूनिट। 15वां प्रश्न है कि ओस्टोमलेशिया रोग होता है किसमें होता है? बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, वृद्ध महिलाओं में या उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है विटामिन डी का अवशोषण कम होने से कौन सा रोग होता है? टिटेनी, स्कर्वी, बेरीबेरी या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया, रिकेट्स या टिटेनी। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की अधिकता से होता है। क्या होता है? दिल घबराना, थकावट व सिर दर्द होना, छोटे बच्चों का विकास रुकना या उपरोक्त सभी चीज़ें। नेक्स्ट है बच्चों में रिकेट्स होने से विकार आते हैं। नोकनीज, रिकेट्स रोसरी, पिजन चेस्ट या उपरोक्त सभी चीज़। नेक्स्ट है विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस ने, डॉक्टर जेम्स लिंड ने, डॉक्टर टकाकी ने या कुहन तथा जॉर्जी ने। इन चारों में से विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से के कारण क्या हो सकता है? संतान उत्पत्ति की अयोग्यता, मतलब वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, या रतौंधी हो जाती है, या नज़ला रोग हो जाता है, या सूखा रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई जो है शरीर में किसकी बचत करता है? विटामिन डी और बी की, विटामिन ए और डी की या विटामिन ए और सी की या विटामिन ए और बी की। नेक्स्ट है विटामिन ई की खोज कब हुई थी? 1922 में, 1923 में, 1925 में या 1927 में। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की प्राप्ति के साधन है
कौन से हैं? बादाम, मूंगफली, अखरोट, या सूरजमुखी का तेल, या मक्का और सोयाबीन, या उपरोक्त सभी चीज़ें। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, या रेटिनॉल। इन चारों में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट है ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन सी को, या ई को, या विटामिन के को। इन चारों में से ब्यूटी विटामिन कौन सा है? नेक्स्ट है कि विटामिन के को क्या कहा जाता है? एंटीरेक्टिक विटामिन, वृद्धि प्रेरक विटामिन, या एंटी हेमोरेजिक विटामिन, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विटामिन के की खोज किसने की या कब की गई? 1930 में, 1929 में, 1933 में, 1885 में। इन चार मतलब विटामिन के की खोज कब की गई? नेक्स्ट है विटामिन के की खोज किसने की? डॉक्टर मैकोलम ने, डॉक्टर टकाकी ने, डॉक्टर डेम ने, या फंक ने। नेक्स्ट है कि विटामिन के स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व मक्खन, टमाटर, या उपरोक्त सभी चीज़ें जो हैं विटामिन के स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बी, के, डी, या विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? अम्ल बनाना, रक्त का थक्का जमाना, हीमोग्लोबिन बनाना, या रक्त बनाना। नेक्स्ट है कि रक्त के फालतू प्रवाह को रोकने के लिए जरूरत होती है, किस चीज़ की जरूरत होती है? थ्रोम्बिन की, थायामीन की, या प्रोटीन की, या विटामिन सी की। नेक्स्ट है कि थ्रोम्बिन का पूर्वगामी है, क्या है? एर्गोस्टिरोल, प्रोथ्रोम्बिन, कैरोटीन, या इनमें से कोई भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कि आंत में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है, कौन बनाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या विटामिन ई। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के 35 क्वेश्चंस। तो आशा करती हूँ कि आप सब ने इनके जो है आंसर नोट कर लिए होंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप वो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ये आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने जो आंसर नोट करें हैं उनको मैच करें, और जितना आपका टोटल स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और स्कूल के नाम के साथ ज़रूर लिखें। और जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आप दोबारा से अच्छे से याद करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।